वो धूप भी रहती है ऐसी बारिश भी रहती है। और बारिश में बाइक लेके भी जाते थे, खुद भीगते थे, लेकिन जो रॉ मटेरियल यानी कि जो औषधियां रहती है उसको 10-15 प्लास्टिक के चढ़ाते जाते थे, उसको हम भिगोने नहीं देते थे, उसको भीगने रॉ मटेरियल को नहीं देते थे, खुद भीगते थे। और एक हमारे सपना, जो मैंने सपना देखा था ना, वो सपने को भी मैंने धोने के लिए नहीं रखा था, उसके लिए भी मैंने प्लास्टिक इतने चढ़ा लिए थे कि जब तक फैक्ट्री में बना लूंगा उसके बाद ये प्लास्टिक निकालूंगा। हेलो, नहीं तो क्या लोग होते हैं, कोई प्लास्टिक नहीं चढ़ा है। आज सपने देखे, यहाँ पे बाहर गए, बाहर जाके किसने कुछ बताया, वो दिमाग में घाल दिया और फिर से रूटीन जो लाइफ जी रहे हैं वही शुरू है कि नहीं। ये बहुत ही गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। वो दूसरे आदमी है, उसके बाद तो दूसरे फैक्ट्री वाला था, उसके पास में गया तो वहां मुझे क्रीम बनानी थी, क्योंकि वहां फैसिलिटी क्रीम की नहीं थी, जो आप एलोवेरा जेल, हमारा मॉइस्चराइजिंग क्रीम, हमारी ला फ्रांस वगैरह जो आप यूज कर रहे हो ना, तो वो फैसिलिटी वहां नहीं थी। मैं वहां गया तो वो आदमी ने मुझे क्या बताया पता है, अरे डॉक्टर साहब आप तो भले आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, आप क्यों ये लाइन में आगे हैं, ये लाइन में तो ये वर्करों के साथ काम करना पड़ता है। क्या उनकी थोड़ी सी छोटी फैक्ट्री थी, इसलिए उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वगैरह नहीं था, इसलिए खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, खुद ही अकाउंटेंट था, खुद ही सब कुछ था। तो उनको उनका एक्सपीरियंस था। उसने मुझे क्या बताया कि साहब आप तो डॉक्टर हो, कि आप क्यों ये लाइन में आ गए, ये वर्करों के साथ काम करना पड़ता है कि यहाँ तो गाली गलौज करना पड़ता है। क्या कोई काम नहीं करता है तो गाली बोलना पड़ता है, ठीक है, आप कहां से गाली बोल सकोगे। तो मैंने कहा यार ये फैक्ट्री डालने में गाली बोलनी पड़ती है, तो क्या हाँ साहब बोलनी पड़ती है, कि कोई काम नहीं करता है तो गाली तो बोलनी पड़ती ना। तो ऐसे नहीं कह सकते कि भाई उनको जिम्मेदारी फिक्स कर दे कि ये काम तुझे करना है, 6 बजे तक फैक्ट्री चलती है, 6 बजे काम करके निकल जाना। तो कि नहीं साहब ऐसे नहीं चलता है, कि गाली देनी पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हुए और बर्निंग डिजायर थी, इसीलिए ये 28/1 को ये 21/8 को आपके सामने में खड़ा है। और आप लोग सही में लकी आदमी हो, सही में लकी आदमी हो, और लकी आदमी तो आप है ही, साथ साथ में ये लखनऊ में, और लखनऊ का स्पेलिंग क्या होता है पता, LUCKNO, यानी कि लक नाउ। लक LUCK नाउ, NOW, नाउ का मतलब अभी शुरुआत हो गया है आपकी जिंदगी का लक। जिसने लिया उनकी लक की जर्नी आज से शुरू हो जाएगी, अभी से शुरू हो जाएगी। पंकज ने बताया कि आपके पास से कुछ नहीं, हमें आशीर्वाद चाहिए, वो भी बता देता हूं। ये आपने प्रश्न पेपर दिया, उसमें कंपनी का लॉन्चिंग कब हुआ था वो कुछ लिखा था। तो 29 में 29 बोलते हैं ना हिंदी में, है 29 बोलते हैं ना, 29 तारीख को कंपनी का हमारा लॉन्चिंग हुआ था। और आज तारीख कौन सी है, 21 महीना 8, 21 + 8 हुआ के नहीं, लकी हुआ के नहीं आज। तो ये कुदरत भी आपको करोड़पति बनाने के लिए अभी रेडी हो गया है, और यही दिन रखा आपने सोचा कि यही दिन होगा, है? तो कुदरत भी अभी रेडी हो गई है कि बेटा अभी तू लाखपति करोड़पति बन सकता है, सब तेरे लिए जो चाहे तुझे
कि वो सब कुछ मैंने रेडी करके थाली पिरोस के रख दिया है। और राजू भाई पंकज वगैरह ने जो ये मीटिंग की है, एक बहुत ही रिसर्च बेस्ड कंपनी के साथ आप जुड़ गए हैं और काम करने के लिए अभी से नई तरह से, नए सपनों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नए जुस्से के साथ, नए बर्निंग डिजायर के साथ आपके लिए ये भगवान ने संजोग जो रहते ना, संजोग बोलते हैं ना, वो संजोग खड़े कर दिए हैं आपके सामने। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट। कितने लोगों ने यहां हमारी बहनों के प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है? और सबने किया है ना, बहुत ही बढ़िया। सोपा बेस्ट क्लैपिंग हो जानी चाहिए। बहुत ही सारी आपको। जो प्रोडक्ट आपने दूसरों को इंट्रोड्यूस किया है और दूसरों लोगों ने आपकी, हमारी बेनमुन की प्रोडक्ट का वखान बोलते हैं ना, वखान आपने सुने हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं कि दूसरों ने आपकी प्रोडक्ट का वखान किया है? हेलो, वाह, तारीफ बहुत ही ज्यादा। ये आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में कई जगह पे प्रोडक्ट की तारीफ नहीं होती है। कभी सुना? आप तो एक्सपीरियंस आती होंगे। 1 2 3 4 हेलो करके आए होंगे ना। कहीं प्रोडक्ट का आपने तारीफ सुनी? हाँ, बाद में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। बैठो, आपके लिए भी यहाँ 2 बजे तक हो। ठीक है, आप बोलोगे अभी भूख लगेगी तभी छोड़ेंगे। ठीक है ना, 10-15 मिनट अभी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आपके जो भी दिमाग में जो कुछ कहीं भी पड़ा हुआ है ना, मुझे तो लगता है तो उसने ये यहाँ जो ये प्रोग्राम चल रहा है तो वो वॉमिटिंग बोलते हैं ना, वो कचरा निकाल दिया होगा। ये जहां भी जो जिन लोगों ने लेक्चर लिया है वो दिमाग में खुराफाती जो कुछ रहता है ना, कीड़े वो कीड़े शायद मुझे लगता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट हमारा आयुर्वर्धन पिलाने के बाद ये कीड़े मर गए। लेकिन कई कीड़े ऐसे होते हैं कि जाते नहीं हो, कितनी भी दवाई लो ना तो भी नहीं जाते। उसको नहीं बोलते कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है। रेजिस्टेंस सीधी मालूम है ना कि पहले क्या था? एमोक्सिसिलिन करके छोटी सी एंटीबायोटिक आती थी। चाहे जुकाम हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कोई ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद छोटी सी वो एमोक्सिसिलिन, ठीक, वो एंटीबायोटिक देते थे, सब लोग अच्छे हो जाते थे। ठीक, अभी तो एमोक्सिसिलिन कुछ मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि उससे कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। लेकिन उसके बाद एमोक्सिसिलिन के बाद एक बड़ी उनकी पावर वाली दवाई आई, उसके बाद और पावर वाली आई, उसके बाद और पावर वाली आई। वो क्यों आती है पता? क्योंकि हम लेते हैं एमोक्सिसिलिन तो कहीं हमारे शरीर के अंदर जो जंतु रहते हैं ना, जंतु, वो डॉक्टर बोलते हैं एंटीबायोटिक का कोर्स करने के लिए ये 3 दिन तो लेनी है, भूल से मत छोड़ना 1 दिन भी, बोलते कि नहीं? ये 3 दिन लेना ही है। क्यों बोलते पता? कि जो 3 दिन आपने नहीं लिया तो जो जंतु आपके शरीर में है वो सब मरेंगे नहीं, उसमें से 70-80% मर जाएंगे, 30% ऐसे ही रह जाएंगे शरीर में। हालांकि उनकी मेजोरिटी यानी कि माइनॉरिटी में आ जाएंगे। वो जंतु है ना हमारे शरीर में माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे तो हमारे तो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, वो हमारे रक्षक है, हमारे सैन्य है। और जो बाहर से जो हमें हमारे जो रोग आया है, जो जंतु आया है, उसको हम आतंकवाद बोलते हैं। तो आतंकवाद की जो संख्या कम हो जाती है तो क्या ज्यादा मीन्स को कुछ गोलीबार वगैरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि अंदर हमारे WBC है। तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि 3 दिन का कोर्स करने के लिए। और वैसे भी रिसर्च है कि कितनी भी बड़ी एंटीबायोटिक ले लो फिर भी 100% आप खत्म नहीं कर सकते जंतु को। कुछ न कुछ 1-2% जंतु रह जाता है। तो वैसे भी ये मेरा भी 5 साल का ये एक्सपीरियंस हो गया है नेटवर्किंग में।
5 साल का मुझे भी एक्सीडेंट हो गया था। मुझे बहुत सारे लोगों को, यानी कि करीबन यस मीटिंग तो करीबन हजार मीटिंग की होगी ना, करीबन 5-5 हजार लोग, 6-6 हजार लोगों के साथ, 10-10 हजार लोगों के साथ भी मीटिंग की है। शुरुआत में मुझे भी पता नहीं चलता था, मुझे तो ऐसा किया हमने अच्छी बात की, अभी तो सब लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेंगे। मैं तो क्या कहता था, वो आपके लिए, खुद के लिए आप काम करोगे ना, ये क्या आप मेरे लिए काम कर रहे हो? हेलो, हैं? राजू भाई के लिए काम कर रहे हो? हैं? ये पंकज के लिए कर रहे हो? हैं? हेलो, ये फैक्ट, ये नंगा सत्य बोलते हैं ना, ये आप किसी के लिए कर नहीं कर रहे हो। ऐसा मत दिमाग में रखना, मैं काम करूंगा तो ही तुम आगे बढ़ोगे, मैं काम करूंगा तो ही राजू भाई का या पंकज का चेक आएगा। हेलो, हाँ? और हम भूल भी ऐसे ही करते हैं। क्या भूल करते हैं पता? हमारे अभी पंकज ने बोला कि आपको कोई 1000 का भी धंधा देता है, 1000 का बिजनेस देता है, तो भी उनको थैंक यू कहना। क्या? अरे काय का थैंक यू? धंधा क्या आपके लिए किया? खुद के लिए किया है। उनकी कैपेसिटी 1000 की थी, 1000 में से 50 रुपया उठाया होगा, खुद का आया ना। हेलो, आपके जेब में आया 1000 से 1000, ये तो बांटने की थी है ना। वो जितना बड़ा काम करेगा इतना पैसा मिलेगा, है कि नहीं पंकज? तो क्या थैंक यू कहना? अरे मैं तो कहता हूं 1000 तो नहीं, 100 करोड़ का धंधा दे ना, तो भी थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। वो खुद के लिए कर रहे हैं, उनके बच्चे के लिए कर रहे हैं, उनके माता के लिए कर रहे हैं, और उनकी बीवी के लिए कर रहे हैं, और उनका भविष्य बनाने के लिए वो कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, नहीं कि दूसरे के लिए। ये नेटवर्किंग में जब आ जाएगा ना, तब एक क्रांति हो जाएगी, तब एक क्रांति हो जाएगी। ये तो साले ये नोच लिया है, गिद्धों की तरह नोच लिया है ये इंडस्ट्री को। साले ऐसे फुराते आदमी आ गए ना,